इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज जो 16 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जो टेस्ट सीरीज जो 15 तक करवा दिया गया है, ठीक है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सीरियल वाइज जो सारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन को लिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में भी आने की संभावना होगी, ठीक है। तो वीडियो को जो लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, तो आपको बताना है ये जो विधान परिषद के जो सदस्य रहते हैं उनकी न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है। तो उनकी न्यूनतम जो आयु रखा गया है ये 30 वर्ष रखा गया, ठीक है। यानी आपका जो पी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है ये समवर्ती सूची का विचार जो है ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये किस देश से लिया गया ये आपको बताना है, ठीक है। तो समवर्ती सूची आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यानी आपका सी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया थर्ड क्वेश्चन, तो इसे पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीच कब प्रकाशित हुई है, ठीक है। तो ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीच कब प्रकाशित हुई है, ये पुस्तक जो डार्विन की है, ठीक है। इसका जो प्रकाश वर्ष पूछा गया है कब इसे जो प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो इसको किया गया था 1859 में किया गया था, ठीक है। यानी आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और इसे आप टेस्ट की तरह सॉल्व करते रहे, देखिएगा पर आखिरी में कितना क्वेश्चन जो सही हो रहा है, ठीक है। आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और ये फोर्थ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, दिल्ली में हौज ए खाम का निर्माण करवाया। तो ये पूछा गया दिल्ली में जो हौज ए खाम का निर्माण जो किसने करवाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताते रहिए इसका राइट आंसर जो आपका क्या होने वाला है। वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली में जो हौज ए खाम का निर्माण जो करवाया था, ठीक है। यानी आपका सी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम 5 क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है, ठीक है। एक नदी को छोड़कर जो सभी जो विलीन हो जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, तो वो कौन सी नदी है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा को छोड़कर जो है एक गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा नदी, ये सब जो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है, पर नर्मदा जो नहीं होती है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया 6 क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान, तो योगदान क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यानी आपका जो ये आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 7 क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, तो निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा है, ठीक है। आपको बताना है ये पंचतंत्र को जो किसने लिखा है, और आप ये 4 ऑप्शन को देख लीजिए, उसके बाद आंसर को बताइए, ठीक है। तो पंचतंत्र के लेखक जो है ये है, पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है, ठीक है। यानी आपका जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है, तो विष्णु शर्मा जो इसके लिखा था पंचतंत्र के। और ये हम देख लेते हैं आपका 8 क्वेश्चन दिया गया है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है, ठीक है। तो भारत को जो श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य आपको बताना है कौन सा है। तो ये आपका राइट आंसर आपका होने वाला डी, ठीक है। पाक ये जो है पाक जल डमरू है ये श्रीलंका को जो अलग करता है, ठीक है, भारत से। तो यहाँ पर डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 9 क्वेश्चन आपका दिया गया है, पृथ्वी सूर्य की निकटतम दूरी पर होती है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है सूर्य की निकटतम दूरी पर होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कब होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है पृथ्वी जो सूर्य की निकटतम दूरी जो होती है 3 जनवरी को होती है, ठीक है। यानी आपका जो ये जो ई आंसर आपका राइट होने वाला है 3 जनवरी, ठीक है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो कितने न्यायाधीश होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। यानी आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका, तो यह राजघाट बांध किस नदी पर बना है, तो आपको बताना है ये जो राजघाट बांध है ये किस नदी पे बना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका बना है बेतवा नदी पे। किस नदी पे बना? बेतवा नदी पे बना, ठीक है। यानी आपका सी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है, तो विंध्या और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहने वाली कौन सी नदी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहने वाली नदी है, ठीक है। यानी आपका जो है बी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 13वां क्वेश्चन, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान सैटेलाइट ये जो ट्रैकिंग एंड रेजिंग स्टेशन जो कहाँ स्थित किया गया ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका जो है किया गया है कौलूर में किया गया, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है, कहाँ किया गया? कौलूर में किया गया। ये आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 14 क्वेश्चन दिया गया है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो शारदा अधिनियम है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला बाल विवाह। तो शारदा अधिनियम का संबंध जो बाल विवाह है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चीन के शिकियांग प्रांत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है, ठीक है। तो आपको बताना है चीन के शिकियांग प्रांत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जोड़ने वाला मार्ग जो कौन सा है, ठीक है। तो ये जो मार्ग है आपका कारकोरम मार्ग है, ठीक है। यानी आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसे पढ़ लेते हैं, एक पारसेक में कुल कितनी प्रकाश वर्ष होते हैं, ठीक है। आपको बताना है एक पारसेक में कुल कितनी प्रकाश वर्ष होते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश वर्ष जो 1000 प्रकाश वर्ष होता है, कितना? 1000 प्रकाश वर्ष। यानी आपका जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 17वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे हम पढ़ लेते हैं, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है, ठीक है। आपको बताना है ये जो वायुमंडल की जो ओजोन परत है हमें जो किससे बचाती है। ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है, ठीक है। यानी आपका यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 18वां क्वेश्चन, तो इसे पढ़ लेते हैं पहले, यदि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर सेकंड से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर उछाले जाए तो 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर देने के लिए आप 4 ऑप्शन को देख लीजिए फिर दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है 9.8 मीटर सेकंड नीचे की तरफ होगी, ठीक है। यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोमीटर से तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा, ठीक है। तो 5 सेकंड में 40 किलोमीटर सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना बल लगाना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये लगाना होगा 8 न्यूटन लगाना होगा, ठीक है। यानी आपका जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 20वां क्वेश्चन, ठीक है। इसे पढ़ लेते हैं,
हैं किसी वस्तु को 9.8 मीटर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय होगा, ठीक है। तो वो जो लिया गया समय होगा आपका जो 2 सेकंड का होगा, ठीक है। यानी आपका जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है आपका 21वां क्वेश्चन। तो यहाँ का 21वां क्वेश्चन दिया गया एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। आपको बताना है जो ये एमसीबी है जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। ये क्या काम करता है आपको बताना है, ठीक है। तो आप 4 ऑप्शन को देखकर इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है धारा के जो है तापक्रम प्रभाव पर, ठीक है। यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है, धारा का तापमान प्रभाव पर जो काम करता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो इसे थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया तरंग और कण दोनों की प्राकृतिक दर्शाने वाले कण है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो तरंग और कण दोनों ही प्राकृतिक दर्शाने वाले कण कौन से हैं। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कण है, ठीक है। यानी पी आंसर आपका राइट होने वाला है, कौन सा कण है, इलेक्ट्रॉन कण है, ठीक है। और ये हम जो है 23वां क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। तो आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया है शरीर के में टीके द्वारा जो है दवा देने के लिए जो है हाइपोडर्मिक सिरिंज को जो रोगाणुहित जो है स्टराइज करने का उत्तम तरीका है, ठीक है। तो ये कौन सा जो उत्तम तरीका है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है इसका एल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, ठीक है। इसको एल्कोहल में क्या थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, ठीक है। यानी आपका जो यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब्रक का मुख्य उपयोग है, आपको अब्रक का जो मुख्य उपयोग बताना क्या है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं और आपको बताना अब्रक का मुख्य उपयोग है। तो अब्रक का मुख्य उपयोग जो करते हैं ये आपका जो बिजली उद्योग में करते हैं, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 25वां क्वेश्चन, इसे पढ़ लेते हैं। जल में वाशिंग सोडा का घोल कहलाता है, तो जल में वाशिंग सोडा का घोल जो क्षारीय कहलाता है, ठीक है। यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। तो आपको बताना है कौन सा जंतु जो द्विलिंगी होता है, ठीक है। तो ये जो जो होता है ये क्या होता है, द्विलिंगी होता है, ठीक है। यानी आपका जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका 27वां क्वेश्चन। तो आपको 27वां क्वेश्चन दिया गया वेल का स्तनधारी है क्योंकि वेल जो स्तनधारी है क्योंकि यहाँ पर वेल रहेगा, ठीक है। तो वेल एक स्तनधारी है क्योंकि इसमें जो 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है, ठीक है। इसीलिए जो है ये जो है स्तनधारी, ये जो ई आंसर आपका राइट होने वाला है, 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 28वां क्वेश्चन। तो ये आपका 28वां क्वेश्चन दिया गया रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है, तो किसका आवश्यक है, तो ये जो आपका आवश्यक है रुधिर स्कंदन के लिए Ca++ है, ठीक है। यानी कि जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 29 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो शरीर में जो फास्फोरस जो कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन को देखिए आंसर को आप बताइए, ठीक है। तो शरीर में फास्फोरस जो अस्थियों में पाया जाता है और धातु में भी पाया जाता है, ठीक है। यानी आपका जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 30 क्वेश्चन, इसे पढ़ लेते हैं। SGST का पूर्ण रूप है, ठीक है। आपको बताना SGST का पूर्ण रूप बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो आपका जो 30 में से जो कितना क्वेश्चन सही है ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह वीडियो डेली देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जिससे आपको जो नोटिफिकेशन जो मिलता रहे जब भी जो वीडियो डाला जाए, ठीक है।